शास्त्रों में प्रश्न करना गलत नहीं माना, परंतु बहस करने को गलत माना है। प्रश्न करने को गलत नहीं माना, परंतु चुनौतीपूर्ण प्रश्न देने को गलत माना है। तो प्रश्न करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी हमने बोला है आपको लिख के दीजिए, लिखने का इसलिए कारण है कि मोस्टली लोगों को आर्गुमेंट करने की आदत होती है, उससे वो क्या होता है, अपराध करते हैं, पाप करते हैं, ना समझी दिखाते हैं। तो इसलिए लिखने का ये होता है कि बहस हो जाए, इससे अच्छा आप उत्तर प्राप्त कर लीजिए जो आपको प्रश्न है। बहस करने की इच्छा हो तो अकेले आ जाइएगा, जिससे कि आपको बुरा नहीं लगेगा जब आपकी बात कटेगी। नहीं तो बहस में क्या होता है, सब लोग होंगे ना प्रभु जी, जब बहुत लोग होंगे और बहस होगा तो दूसरा व्यक्ति कभी एग्री नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसका अहंकार जो है वो उसके ऊपर ठेस पहुंचेगी। इसलिए हम प्रचार भी जब करते हैं, जब अगर 10 बिजनेसमैन होंगे ना प्रभु जी, इंडस्ट्रियलिस्ट खड़े हुए, तो हम कभी प्रचार नहीं करते, क्योंकि 10 में से कोई नहीं मानने वाला, क्योंकि सबका अपना अहंकार है। उनको हम बता के चले जाते हैं, उनके प्रश्न उत्तर नहीं देते। प्रश्न उत्तर करने तो अकेले में करना, और जातर बोलते हैं वो हमारे सामने तो बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, पीछे आके बोले वैसे आपने तो जो बात कही है वो सही है। तो वो सामने क्यों नहीं बोला? सामने कैसे बोल देते? हाँ, हमारी पोजीशन डाउन हो जाती ना दूसरों के सामने, तो प्रभु जी हमें भी देखना पड़ता है। तो इसलिए इस बात को क्लियर रखिएगा कि अपने को प्रश्न करिए। हमारे सारे शास्त्र प्रश्न उत्तर हैं, हमारे शास्त्र लेक्चर हैं ही नहीं। हमारे शास्त्र उपनिषद प्रश्न उत्तर। भागवत, परीक्षित महाराज क्या प्रश्न कर रहे हैं कि जिसकी मृत्यु करीब हो उसको क्या करना चाहिए। भागवत गीता में धृतराष्ट्र ने शुरू किया कि मेरे और पांडु पुत्रों के बीच में कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा है। फिर अर्जुन ने प्रश्न किया जो श्रेष्ठकर हो मुझे बताएं। तो ध्यान रखिएगा, लेक्चर नहीं है, परंतु अभी लेक्चर क्यों देना पड़ रहा है प्रभु जी? क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा तो प्रश्न कैसे करेंगे, है ना प्रॉब्लम। आज कोई बोले कि क्वांटम मैकेनिक्स, जो आज साइंस का हाईएस्ट लेवल है फिजिक्स का, तो कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। अगर मैं उसके ऊपर क्वेश्चन करूं तो आप एक ही क्वेश्चन कर सकते हो, क्वांटम की स्पेलिंग क्या होती है। इससे ज्यादा प्रश्न नहीं कर सकते प्रभु जी कि क्वांटम की स्पेलिंग क्या है। तो इसीलिए ये लेक्चर देते हैं, जब हम आखिरी में कहते हैं उसके द्वारा। जैसे कल एक ने प्रश्न किया था कि प्रभु जी आपसे बात करने के बाद मन में बड़ी उथल पुथल हुई, बहुत अच्छा हुआ, होनी चाहिए थी, अगर नहीं हुई है तो उसका मतलब गड़बड़ है। क्योंकि जब मक्खन निकालने जाओगे तो क्या होगा, बगैर उथल पुथल के मक्खन निकलेगा? अरे बगैर मंथन के तो अमृत भी नहीं आया था। और ध्यान रखिएगा, मंथन में पहले क्या निकलता है? जहर। हाँ, आपका जो पिछले जीवन का सब कुछ है ना, जो आप सोचते थे क्या बोल रहा है यार, हमने तो ऐसा सा सुना था और ये पता नहीं क्या आप नहीं लगा रहा है, तो बेसिकली ये क्या निकल रहा है? जहर निकल रहा है। निकलने दीजिए, परंतु भागना मत, भागना मत, मंथन होने दीजिएगा, और वही जहर फिर दूर हो जाएगा और क्या निकलेगा उसमें से? अमृत निकलेगा। ध्यान रखिएगा इस बात पर। लोग भाग जाते हैं प्रभु जी, जहां जहर देखते हैं वहां भाग जाते हैं। निकलने दो, आने दो, अच्छी चीज है। अर्जुन ने स्पष्ट रूप से जानते हुए कि कृष्ण परम भगवान है, फिर भी उनसे प्रश्न करे, अरे क्या भगवान कमाल करते हो आप, एक जगह बोलते हो कि कर्म करो, एक जगह कहते हैं बुद्धि श्रेष्ठ है, इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है? साफ साफ स्पष्ट प्रश्न किए हैं। शर्म नहीं करनी चाहिए प्रभु जी शंका दूर करने के लिए। शंका से बड़ा कोई हमारा दुश्मन ही नहीं है, शंका से बड़ा हमारा कोई दुश्मन ही नहीं है। और वो गुरु क्या, जो प्रश्नों के उत्तर ना दे सके, और वो शिष्य का जो प्रश्न ना कर सके। ये दोनों की क्वालिफिकेशन है। तो अब भगवान को जानने से क्या होगा? तो गीता में क्या कहते हैं? यो माम अजम अनादिम च वेति लोक महेश्वरम। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है,
केवल वही मनुष्यों में मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। जो भगवान कृष्ण को क्या जानता है? अजन्मा, अनादि, समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है। वही मोह का मतलब अज्ञानता, वही अज्ञानता से और पापों से मुक्त हो सकता है। क्योंकि अगर आप इस बात को जान जाओगे कि ये भगवान ही अजन्मे हैं, अनादि हैं, समस्त लोगों के स्वामी हैं, उसका मतलब क्या करोगे प्रभु जी? बोलोगे जब स्वामी वो है तो उसकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है, तो उसकी आज्ञा जानने की कोशिश करोगे। और जहां भगवान की आज्ञा की जानने की कोशिश करोगे वहां क्यों कोशिश कर रहे हो? क्योंकि पालन करना चाहते हो। जब भगवान की आज्ञा का पालन होता है तो वो पापों से दूर ले जाता है कि पापों के करीब ले जाता है? सिंपल। आगे कहते हैं कि इसी बात को भगवान ने दोहराया है बहुत जगह पे। अगर मैं नहीं करता ऐसा तो क्या होगा? मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूं, अतः जो लोग मेरी वास्तविक दिव्य प्रकृति को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। लो जी, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, कि भोक्ता भी मैं और प्रभु भी मैं। मालिक, प्रभु का मतलब क्या होता है? मालिक। अब हम लोग ज्यादातर प्रभु कहते हैं, तो किसी ने अभी तक प्रश्न नहीं किया कि आप हमें प्रभु क्यों कहते हो? मेरा नाम है वृंदावन चंद्रदास, उसका मतलब मैं क्या हूं? दास। और हमारी इच्छा होती है कि हम भगवान के दासों के दास बने, डायरेक्ट दास भी नहीं। दास के दासुना 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 दास, भगवान के दास के दास के दास के दास के दास। तो अगर मैं दास हूं तो आप क्या हुए? प्रभु का मतलब मालिक, महाप्रभु नहीं। महाप्रभु तो भगवान है, भगवान कृष्ण है। तो आप मेरे लिए क्या हुए? प्रभु। और मैंने पहले दिन सिद्ध ही कर दिया था। काम कौन कर रहा है? मैं। बोल कौन रहा है? मैं। आराम से सुन कौन रहे हो? आप। तो मालिक कौन हुए? आप। सेवक हुआ मैं, है ना? सिद्ध है ना प्रभु जी? तो मैं जो प्रभु बोलता हूं गलत थोड़ी बोलता हूं, परंतु प्रभु का मतलब ये नहीं कि भगवान हो गए। ठीक है ना जी? ये चीज ध्यान रखना। तो भगवान ने यहां साफ